दोस्तों चाइना बहुत जल्द इंडिया के इस हिस्से पर अटैक कर सकता है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, जिनके बारे में कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट करते हैं कि चाइना बहुत जल्द इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को लेकर जंग छेड़ सकता है, जिसके साइन अब दिखने भी लगे हैं क्योंकि कुछ समय से चाइनीज शिप्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जिनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे हैं। ये छोटे से दिखने वाले आइलैंड्स चाइना की 80% इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं और इंडिया की ऑलमोस्ट 100%। पर कैसे ये छोटे से दिखने वाले आइलैंड्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? तो सबसे पहले बात आती है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के साथ पिछले 1000 सालों से जुड़ा हुआ है, इंडिया का हिस्सा रहा है, जिन्हें 1050 में इंडिया के साउथ हिस्से में प्रोमिनेंट पावर होल्ड करने वाली चोला डायनेस्टी ने अपने कंट्रोल में लिया था। तभी से ये आइलैंड भारत का हिस्सा रहे हैं और भारत को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। तो आज के समय में चाइना इन आइलैंड्स पर अपना कब्जा कर लेता है तो चाइना बड़ी ही आसानी से अंडमान एंड निकोबार और इंडियन ओशन के थ्रू इंडिया पर अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से इंडिया अंडमान एंड निकोबार पर अपने नेवल बेसिस बना रहा है काफी तेजी से, जिससे कि इंडिया अपने मेन बॉर्डर लाइन को और इकोनॉमिकल ओशन जोन पर मॉनिटरिंग कर सके, ताकि चाइना इंडिया के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। बीते कुछ सालों में दोनों ही देशों के बीच काफी क्लैशेस देखने को मिले हैं। अभी तक तो ये क्लैशेस हिमालयन और ईस्टर्न बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या पता हमें इंडिया और चाइना इंडियन ओशन में भी लड़ते हुए नजर आए। इंडिया और चाइना दोनों ही काफी बड़े देश हैं और दोनों के पास ही इकोनॉमिकल लेवल पर काफी हाई टैक्स लगे हुए हैं और दोनों ही देश अपने इन्फ्लुएंस को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही रीजन है कि दोनों ही देशों के बीच पूरे एशिया में सुप्रीमेसी पाने की होड़ लगी हुई है। और इसी के साथ दोनों ही देश इस बात को भी जानते हैं कि अगर उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बने रहना है तो उन्हें अपने वाटरवेज को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। तो अब ये तो बात हुई ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की, लेकिन चाइना ने अपने साउथ चाइना ओशियन में भी कई सीक्रेट नेवल बेसिस बनाए हुए हैं, लेकिन चाइना के पास खुद का कोई पर्सनल आइलैंड नहीं है। तो चाइना इसी वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि इंडिया का हिस्सा है और इंडियन ओशन में लोकेटेड है, उन्हें अपना नेवल बेसिस बनाने की सोच सकता है। लेकिन इंडिया ने बड़ी तेजी से पहले ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर अपने नेवल बेसिस बनाए हुए हैं। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि चाइना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर अपना नेवल बेसिस नहीं बना सकता। तो अब बात आती है इंडियन ओशन की। तो जिस तरह से चाइना ने अपने साउथ चाइना ओशन में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हुए हैं, तो कुछ इस तरह के सीक्रेट आइलैंड्स वो इंडियन ओशन में भी बना सकता है। साउथ चाइना सी में जिस तरह से चाइना ने अपनी पकड़ बढ़ाई है, उसकी वजह से उसके आसपास के कई देशों ने उस पर सवाल उठाए हैं, जिस वजह से ताइवान और वियतनाम जैसे देश चाइना पर कई तरह के एलिगेशन लगाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि साउथ चाइना सी में चाइना अपने इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर को सही ठहराने की पूरी कोशिश करता है और इनसे भी अलग चाइना अपने नेवल फोर्स के वायलेंट एक्ट को सही ठहराने की कोशिश करता है। और इसके साथ ही चाइना इलीगल फिशिंग भी इंडियन ओशन में करने की कोशिश करता है। इंडियन ओशन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए चाइना के वुहान सिटी में एशिया के रीजन में मौजूद सभी देशों ने मिलकर एक एमओयू पर साइन किया था, जिसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन चाइना इस एमओयू पर कोई खास ध्यान नहीं देता और चाइना आज भी कई इलीगल काम करने लग रहा है, जो कि वो साउथ चाइना से और वे ऑफ बंगाल के आसपास कर रहे हैं और अब इंडियन ओशन में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया चाइना के इन सभी इलीगल एक्ट्स पर नजर गड़ाए हुए है। चाइना अपने अनएथिकल कामों की वजह से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हेल्प से चाइना पर चेक रखने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने बीते कुछ सालों में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर अपनी एक्टिविटीज को काफी तेज किया है, चाहे वो टूरिज्म को प्रमोट करना हो या फिर नेवल बेसिस बनाना हो। इंडिया काफी तेजी से अपने इन आइलैंड्स का फायदा उठा रहा है, जिससे कि चाइना इंडियन ओशन में आगे ना बढ़ सके। अब देखो, इंडिया कोई अकेला ऐसा देश नहीं है जो कि चाइना को इंडियन ओशन में काउंटर करने की कोशिश कर रहा हो, जो कि ये बात आप और हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया का 70% ट्रेड इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है। इसलिए ये काफी जरूरी है कि कोई एक देश इस पे अपना कंट्रोल ना करे। तो यही रीजन है कि जिससे ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए भी इंडिया का साथ दे रहे हैं और चाइना पर नजर रखे हुए हैं। और इसी के साथ इंडिया इन आइलैंड्स को इकोनॉमिक हब बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे कि इंडिया इन आइलैंड से प्रॉफिट भी कमा सके और इंडियन ओशन में हमेशा इंडिया की ढाल बनी रहे। इंडिया ने इसके डेवलपमेंट्स के लिए 1.5 बिलियन डॉलर्स का बजट भी पास किया है, जिस वजह से चाइना ने हमेशा से ही इंडिया के इस डेवलपमेंट प्लान पर आवाज उठाई है। चाइना का कहना है कि यहाँ इंडिया इतने ज्यादा डेवलपमेंट्स करके अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। वहीं इंडिया का कहना है कि अंडमान एंड निकोबार उसकी ही प्रॉपर्टी है, जो कि इंडिया का ही एक हिस्सा है और किसी भी दूसरे देश को उसके बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं है, जो कि एक सही बात भी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होने की वजह से इंडिया को काफी बेनिफिट देती है। अगर चाइना अपने शिप से अटैक करने की कोशिश भी करता है तो इंडिया अपने आइलैंड्स पर मौजूद मिसाइल्स को चाइना के शिप्स पर लॉन्च भी कर सकता है और चाइना को काफी डैमेज भी पहुंचा सकता है।
तो कुछ समय से चाइना अपने सबमरीन्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के काफी करीब तक लेकर आ रहा है और इंडिया ने कई बार इस पर सवाल भी उठाए हैं, जबकि चाइना का कहना कि उसका मकसद किसी भी तरह की लड़ाई का नहीं है, वो भी इंडियन ओशन में पीस बनाए रखने में मदद करना चाहता है। जबकि ये भी साफ साफ ही पता चलता है कि चाइना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इंडिया के थ्रू अपना नेवल बेसिस बनाने की बात से खुश नहीं है। तो यही कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से चाइना अंडमान एंड निकोबार, जो कि इंडिया के ही पार्ट्स है, उससे डरा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपने हमारी डेड हैंड सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में जानना है तो ये वीडियो देख सकते हैं।